नमस्कार स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लॉ करेंगे, दैट इज़ द रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। हम इस लॉ को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, ए बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, जहाँ पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स ए और बी के और प्रोडक्ट सी और डी के। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कैसे लिखेंगे? हम लोग इस रिएक्शन का रेट इस प्रकार से लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई, जहाँ पे ए और बी जो हैं वो कंसंट्रेशंस हैं, रिएक्टेंट्स हैं हमारे, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन का रेट हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, जहाँ पे एक्स और वाई जो हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ए बी, वो उसके बराबर भी हो सकते हैं और उसके बराबर नहीं भी हो सकते हैं। मतलब कि ये ए और बी जो एक्सप्रेशन एक्स और वाई आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा है, ये हमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाला है। और एक्सपेरिमेंटल तरीके से जब हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं तो वो जो हैं वो इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बराबर भी हो सकते हैं और उनके बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन का रेट हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय बी कंसंट्रेशन ऑफ द बी रेज टू पावर वाई। इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। जहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन जो है हम लोग इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलेंगे। के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसलिए इसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जब हम अगर सपोज कि किसी रिएक्शन के रेट में ए और बी इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम यूनिटी ले लें, 1 ले लें, तो उस टाइम पे जो स्मॉल के है हमारा रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी कहते हैं हमारी किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 1 के बराबर आ जाएगी। तो उस टाइम पे इसको रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ होता क्या है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन के रेट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रिएक्टेंट्स की टर्म्स में, और वो रिएक्टेंट की टर्म्स जो हैं रेज टू पावर, कुछ टर्म्स की कुछ रेज टू पावर होती हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, या रेट इक्वेशन सिंपली आप एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग एक सिंपल सी इक्वेशन से समझते हैं। रिएक्शन ली है हमने, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। जब हम इस रिएक्शन का जो रेट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3-4 केस लेंगे हम लोग। इस रिएक्शन के रेट को हम लोग नाप सकते हैं, या तो हम लोग रिएक्टेंट्स की, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें। ठीक है, या हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें, एक को सेम रखें। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.30 रखी NO की और इनिशियल कंसंट्रेशन O2 की 0.30 रखी। तो हमारे पास इनिशियल रेट जो आ गया NO2 का प्रोडक्ट्स के बनने का, वो इतना आ गया 0.096। उसके बाद सेकंड केस में, सेकंड रीडिंग में जब हम लोगों ने NO की कंसंट्रेशन रखी 0.60 मोल पर लीटर -1 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमने सेम रखी, तो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 आ गया 0.384। तीसरी कंसंट्रेशन में हमारे पास NO की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमने 0.30 रखी, और जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसको हमने डबल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया 0.192। उसी प्रकार से हमारे पास अगर हमने चौथी की रीडिंग में दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.768। इस टेबल को देख के हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि जब हमने NO की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हमने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वह, तो इनिशियल रेट जो है हमारा वो 4 गुना बढ़ गया, 0.0962 0.384। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन का जो रेट है वो NO, यानी कि ये जो NO है इसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हमने NO की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, मतलब 0.30 रखा, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, यानी कि ये नंबर 3 वाली जो रीडिंग थी हमारी, तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के ऊपर। इसलिए रेट इक्वेशन जो इस इक्वेशन के लिए आएगी वो इस प्रकार से आएगी, रेट
हमारे पास इस रिएक्शन का जो रेट आएगा इन रिजल्ट्स के हिसाब से वो इस प्रकार से आएगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के NO2 कंसनट्रेशन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई O2। हमने ये देखा कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम लोगों को मिली है, ठीक है, वहाँ पे उसमें द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसनट्रेशन टर्म की जो रेज टू पावर टर्म्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम हैं जैसे कि उसकी इस इक्वेशन की जो बैलेंस्ड इक्वेशन वहाँ से हम लोगों को दिख रही है। सेम उसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। जैसे रिएक्शन नंबर 1, देखो ये एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन निकाली है, और ये रिएक्शन नंबर 2, ये भी एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन है। इन रिएक्शंस में इन रेट लॉज में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल आर नॉट सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इन इक्वेशंस के बैलेंस्ड इक्वेशन में जो आपको कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं उनके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये बात हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के साथ उसके इक्वल हों। तो इन केस में कहते ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता लग गया कि रेट लॉ जो है किसी भी रिएक्शन के लिए उसको हम लोग जस्ट एक रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। हमने एक रिएक्शन को देख लिया और उस रिएक्शन को देख के हम लोगों ने ये बता दिया कि इसका रेट लॉ ये होगा, ठीक है, तो वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि थ्योरेटिकली उसको हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन उसे हम एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमिन करके हम लोग कंफर्म ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है एक इक्वेशन के लिए और रेट लॉ होता क्या है। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Enjoy this video students. Have a nice day. Thank you students.